जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे चतुर्थी कोटिरुद्र संहिता अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। सूत उवाच। श्रूयतां ऋषयः सर्वे शिवज्ञानं यथा श्रुतं कथयामि महागुह्यं परमुक्तिस्वरूपकम् अनारदकुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च एतेंषा च समाजे तैर्निश्चित्य समुदाहतम् इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत्। शिवः सर्वमयो ज्ञेय सर्वज्ञेन विपश्यता आबृहत्तृणपर्यन्तं यत्किञ्चिददृश्यते जगत् तत्सर्वं शिव एवास्ति सदेवः शिव उच्यते। यदेच्छा तस्य जायेत तदाय क्रियते द्विधं सर्वं स एव जानाति तं न जानाति कश्चन। रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतः स्थितः न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्तश्चित् स्वरूपवान् यथा च ज्योतिषश्चैव जलादौ प्रतिबिम्बता वस्तुतो न प्रवेशो वै तथैव च शिवः स्वयं वस्तुतस्तु स्वयं सर्वक्रमो हि भासते शुभः। अज्ञानं च मतिर्भेदो नास्त्यन्यच्च द्वयं पुनः दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेदः प्रदर्श्यते। परं वेदान्तिनो नित्यं द्वैतं प्रतिचक्षते स्वस्याप्यंशस्य जीवोऽंशो यविद्यामोहितो वशः अन्योऽहमिति जानाति तया मुक्तो भवेच्छिव। सर्वं व्याप्य शिव साक्षात् व्यापकः सर्वजन्तुषु चेतनाचेतनेषोऽपि सर्वत्र शङ्करः स्वयम्। उपायं यः करोत्यस्य दर्शनार्थं विचक्षण वेदान्तमार्गमाश्रित्य तदर्शनफलं लभेत्। यथाग्निर्वापकश्चैव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति यो वै मन्थति तत्काष्ठं स वै पश्यत्यसंशयं। भक्त्यादिसाधनान्निह यः करोति विचक्षण स वै पश्यत्यवश्यं हि तं शिवं नात्र संशय। शिव शिव शिवश्चैव नान्यदस्तीति किञ्चन भ्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शङ्करः सदा। यथा समुद्रमृच्चैव सुवर्णमथवा पुनः उपादितो हि नानात्वं लभते शङ्करस्तथा। कार्यकारणयोर्भेदो वस्तुतो न प्रवर्तते केवलं भ्रान्तिबुद्धिर्यैव तदभावे नश्यति। तदा बीजात्परो हश्च नानात्वं हि प्रकाशयेत् अन्ते च बीजमेव स्यात्तत्रोश्च नश्यति। ज्ञानी च बीजमेव स्यात्प्ररोहो विकृतिर्मता तन्निवृत्तो पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा। सर्वशिव शिव सर्वो नास्ति भेदश्च कश्चन। कथं च विविधं पश्यत्ये कत्वं च कथं पुनः यथैकं चैव सूर्याख्यं ज्योतिर्नानाविधं जने जलादो च विशेषेण दृश्यते तत्तथैव स
सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं न विबध्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न कचित्सवे साहंकारस्तथा जीवस्स सन्मुक्त शंकर स्वयं मुक्त शंकर स्वयं जीवस्तुच्छ कर्मभोगी निर्लिप्त शंकरो महान् यथैकं च सुवर्णादि मिलितं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीवोऽप्यहं युत यथैव हि सुवर्णादि क्षारादेशोदितं शुभं पूर्ववन्मूल्यता याति तथा जीवोऽपि संस्कृते प्रथमं सद्गुरुं प्राप्य भक्तिभावसमन्वित शिवबुद्धया करोत्युच्चै पूजनं स्मरणादिकं तद्बुद्ध्या देहतो याति सर्वपापादिकोमल तदा ज्ञानं च नश्येत ज्ञानवाज्यायते यदा तदाहंकारः निर्मुक्तो जीवो निर्मलबुद्धिमान् शङ्करस्य प्रसादेन याति शङ्करतां पुनः यथा दर्शस्वरूपे च स्वीयं रूपं प्रदृश्यते तथा सर्वत्रगं शम्भुं पश्यतीति सुनिश्चितं जीवन्मुक्तं स एवासौ देहशीर्ण शिवे मिलेत् प्रारब्धवशगो देहभिन्नो ज्ञानवानमत् शुभं लब्ध्या न ह्रियष्येत कप्येल्लब्धा शुभं नहि द्वन्द्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि स आत्मयोगेन तत्त्वानां मथवाच विवेकत यथा शरीरतोयायच्छ शरीरं मुक्तिमिच्छता सदाशिवो विलीयेत मुक्तो विरहमेव च ज्ञानमूलं तथाध्यात्म्यं तस्य भक्ति शिवस्य च भक्तिश्च प्रेम संप्रोक्तं प्रेम्णश्च श्रवणं तथा श्रवणाच्चापि सत्संगच्च गुरुर्बुध संपन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम् इति चेज्ज्ञानवान्यो वै शम्भुमेव सदा भवेत् अन्यन्या च भक्त्या वै युतः शम्भु भजेत् पुनः अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्या विचारणा अतोऽधिको न देवोऽस्ति मुक्तिप्राप्त्यै च शङ्करात् शरणं प्राप्य यच्चैव संसाराद्विनिवर्तते इति मे विविधं वाक्यं मृणीषां च समागते निश्चित्य कथितं विप्रा धिया धार्य प्रयत्नत प्रथमं विश्ववेदत्तं शम्भुना लिङ्गसम्मुखे विष्णुना ब्रह्मणे दत्तं ब्रह्मणा सनकादिषु नारदाया ततः प्रोक्तं तज्ज्ञानं सनकादिभिः व्यासाय नारदेनोक्तं तेन मह्यं कृपालुना मया चैव भवद्भ्यश्च भवद्विर्लोकहेतवे स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवप्राप्तिकरं च तत् इति वश्वसमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं मुनिश्चरा गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यञ्श्रोतुमिच्छय व्यास उवाच एकच्छ्रुत्वा तु ऋषय आनन्दं परमं गता हर्षगद्रदया वाचा नत्वा ते तुष्टुहुर्मुहुः ऋषयोचु व्यासशिष्य नमस्तेस्तु धन्यस्त्वं शैव सत्तम श्रावितं न परं वस्तु
शैवं ज्ञानमनुत्तमम् अस्माकं चेतसो भ्रान्तिर्गता हि कृपा तव सन्तुष्टा शिवसज्ज्ञानं प्राप्य तत्त्वो विमुक्तिदम्। सुत उवाच नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रुत्वाय शठाय च अभक्त्याय महेशस्य न वा शुश्रूषवे द्विजा इतिहासपुराणान्ति वेदाच्छास्त्राणि चा सकृत् विचार्योद्वत्य तत्सारं मह्यं व्यासेन भाषितम् एकतुच्छ्वाह्योक्रवारं भवेत्पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्त्यस्य भक्तिवर्धनं पुनः श्रुते च सद्व्यक्तिर्मुक्तिः स्याच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्राव्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः आवृत्तय पञ्चकार्या समुद्दिश्य फलं परं तत्प्राप्नोति न सन्देहो व्यासस्य वचनं त्विदं न दुर्लभं हि तस्यैव येनेद्रं श्रुतमुत्तमं पञ्चकृत्वस्तदा वृत्त्या लभ्यते शिवदर्शनं पुरातनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमा इदं श्रुत्वा पञ्चकृत्वो धिया सिद्धिं परागता श्रोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्पर विज्ञानं शिवसज्जं वै मुक्तिं भुक्तिं लभेच्च स। व्यास उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा परमानन्दमागता समानर्चुश्च ते सूतं नानावस्तुभिरादरात् नमस्कारे स्तवैश्चैव स्वस्तिवाचनपूर्वकम् आशीर्भिर्वर्धयामासु सन्तुष्टाञ्चिन्न संशया परस्परं च सन्तुष्टा सूतस्ते च सुबुद्धय शम्भुदेवं परं मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च एतच्छिव सुविज्ञानं शिवस्यातिप्रियं महत् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं शिवभक्तिविवर्धनम् इयं हि संहिता पुण्या कोटिरुद्राह्यया परा चतुर्थीशपुराणस्य कथिता मे मुदा वहा एतां यः शृणुयाद्भक्त्या श्रावयेद्वा समाहित स भुक्त्वेहाखिलान् भोगान् अन्ते परगतिं लभेत्। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्विंशतिसाहिस्यां वैयासिक्यां संहितायां तदन्तर्गतायां चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां ज्ञाननिरूपणं नाम 43 समाप्तिये चतुर्थी कोटिरुद्रसंहिता। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जैसा मैंने परम गुप्त तथा मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान सुना है उसे मैं कहता हूँ, आप सब सुनिए। शौनक, नारद स्वामी, कार्तिकेय, व्यास जी तथा कपिल मुनि इनके समूह में उन्होंने निश्चय करके कहा, यह संपूर्ण संसार शिवमय है और संसार की सभी वस्तुएं भी शिवमय है, ऐसा सर्वज्ञ विद्वान को मानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो कुछ संसार में दिखलाई देता है वह सब शिव रूप है। वही देव शिव कहा जा सकता है। जब उसकी इच्छा होती है तभी इस संसार की रचना होती है। वह सब कुछ जानता है किंतु उसे कोई नहीं जानता। इस संसार की रचना कर
स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर भी दूर रहने वाले वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। जैसे प्रकाश का प्रवेश जल आदि में प्रतिबंधित दिखलाई देता है किंतु वास्तव में प्रवेश नहीं होता है, वैसे ही स्वयं शिवजी भी है। वास्तव में उनके संपूर्ण क्रम का शुभ आभास हो जाता है। बुद्धि के भ्रम में अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं। सभी दर्शनास्त्रों में विचारों का बुद्धिगत भेद दिखलाई देता है, फिर भी वेदांती लोग ईश्वर को नित्य एवं अद्वैत मानते हैं। अपने ही अंश वाला यह जीवात्मा अज्ञानता से मोहित होकर मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु शिवजी उस माया से परे है। साक्षात शिव सर्वव्यापी होने के कारण सब प्राणियों में स्थित है और वे चेतन अचेतन के स्वामी होकर सबका कल्याण करते हैं। वेदांत मार्ग का सहारा लेकर जो विद्वान उन्हें देखने का उपाय करते हैं वे दर्शन का फल पा जाते हैं। जैसे अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में रहता है, उसका जो मंथन करता है वह उसे प्रत्यक्ष देखता है। जो विद्वान भक्ति आदि उपायों को करता है वह उन शिवजी को अवश्य देखता है, इसमें संदेह नहीं। शिव 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 सब एक ही है, दूसरे नहीं, किंतु भ्रम के कारण वे अपने रूप से प्रतिभासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी, सोना नाम भेद से अनेक प्रकार का कहा जा सकता है, वैसे ही शिवजी भी नाम भेद से अनेक है। वास्तव में कार्य और कारण में कुछ भेद नहीं है, केवल बुद्धि के कारण उत्पन्न अज्ञान से ही भेद दिखलाई देता है। उस अज्ञान के नाश हो जाने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से अंकुर अनेक प्रकार का दिखलाई देता है और अंत में अंकुर के नष्ट हो जाने पर बीज ही शेष रह जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और अंकुर विकार रूप है। उसकी निवृत्ति हो जाने पर ज्ञानी स्वरूप ही शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं। सब शिव है और शिव ही सब कुछ है, इस प्रकार दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर एकता और अनेकता कैसे दिखती है? जिस प्रकार एक सूर्य के प्रकाश को जल आदि में अनेक रूपों में देखा जाता है, वास्तव में वह एक ही है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है फिर भी अपनी स्पर्शता बंधन में नहीं आती, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा कहीं बंधन में नहीं आता। अहंकार युक्त जीव है, उससे मुक्त होने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है, निर्लिप्त होने पर वही महान शंकर है। जिस प्रकार चांदी आदि के मिलने से सोने का मूल्य कम हो जाता है, वैसे ही अहंकार से युक्त जीव का सम्मान घट जाता है। जिस प्रकार सोने को आग पर तपाने से वह पूर्ववत स्वच्छ होकर मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही शुभ संस्कारों से जीव भी दैवत्य को प्राप्त हो जाता है। पहले से सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से उन्हें शिव समझकर उनका पूजन करें और जोर से शिवजी का स्मरण करें। इस प्रकार करने से शरीर से सब पाप आदि मल नष्ट हो जाते हैं। तब अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान का उदय हो जाता है। तब जीव अहंकार रहित होकर वह निर्मल बुद्धि वाला हो जाता है। फिर शिवजी की कृपा से वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में अपना स्वरूप दिखता है, वैसे ही वह भक्त सर्वत्र विचरण करने वाले शिवजी का दर्शन कर सकता है। वह जीवन मुक्त पुरुष देह के नष्ट होते ही शिव में मिल जाता है। मनुष्य देह भाग्य से मिलता है। ज्ञानी पुरुष देह रहित माना जाता है। ज्ञानी वह कहा जाता है जो उत्तम पदार्थ को पाकर प्रसन्न हो और अशुभ वस्तु को पाकर दुखी न हो। सांसारिक उलझनों में पड़ने पर भी समान बुद्धि वाला हो वही ज्ञानी है। मुक्ति को चाहने वाला पुरुष आत्मा से संबंध हो जाने पर अथवा तत्वों के सत असत विचार से एक शरीर से दूसरे शरीर में
चला जाता है। जो सदाशिव में विलीन हो जाता है वह सांसारिक कथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूलक अध्यात्म को प्राप्त करता है। तब उसे शिव भक्ति मिलती है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी हो जाता है वह सदा शिवजी का भजन करता है। अनन्य भक्ति के साथ जो शिवजी का भजन करता है उसे अंतकाल में निश्चित मुक्ति मिलती है, उसमें संदेह नहीं। शिवजी से बढ़कर मुक्ति देने वाले कोई देवता नहीं है। जिनकी शरण को पाकर मानव इस संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आए हुए ऋषियों के उपदेशात्मक वचनों को मैंने आप लोगों से कहा। आप इन्हें प्रयत्न से धारण करें। पहले शिवजी ने यह ज्ञान लिंग के समीप विष्णु जी को दिया। विष्णु ने ब्रह्मा जी को, उन्होंने सनक आदि महर्षियों को, सनक आदि ने वह ज्ञान नारद जी से कहा, नारद जी ने व्यास जी से और उन्होंने मुझसे कहा। मैंने लोक कल्याण के लिए आपसे कहा। आप शिव प्राप्ति कारक इस ज्ञान को प्रयत्न से रखिए। हे मुनिवरों, यह मैंने आप लोगों से कह दिया जो आपने पूछा था। इसे यत्न से गुप्त रखे। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी ने कहा। यह सुनकर ऋषिगण परम आनंदित हुए और गदगद वाणी से नमस्कार करके स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य एवं उत्तम शैव है। आपने हम लोगों को श्रेष्ठ शैव ज्ञान रूपी वस्तु को सुनाया। आपकी कृपा से हमारे मन का भ्रम दूर हो गया। प्रसन्न चित्त आपसे शिवजी के संबंध का मुक्तिप्रद उत्तम ज्ञान पाकर हम धन्य है। सुत जी ने कहा, नास्तिक, अश्रद्धालु, षड शिवजी की भक्ति में श्रद्धा न करने वाले और जो न सुनना चाहते हो उन्हें न सुनाए। वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, इनके वचनों का विचार कर और उनका तत्व निकाल कर व्यास जी ने मुझसे कहा, इस महात्मा को एक बार सुनने से पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति मिलती है, भक्त की भक्ति बढ़ जाती है, फिर सुनने पर सद्भक्ति मिलती है, फिर सुनने पर मुक्ति मिलती है। इसलिए मुक्ति तथा भुक्ति चाहने वाले पुरुषों को यह महात्म्य बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल प्राप्ति को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति मिलती है। यह व्यास का वचन है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिसने इस उत्तम महात्मा को सुना है, इसका 5 बार पाठ करने से शिवजी का दर्शन मिलता है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा और वैश्य इसे भक्ति से 5 बार सुनकर परम सिद्धि को प्राप्त किए। आज भी जो मनुष्य भक्ति तत्पर होकर इस शिव संबंधी ज्ञानोपदेश को सुनेगा उसे भी भुक्ति मुक्ति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने आदर से अनेक वस्तुओं को अर्पित कर सुत जी का पूजन किया। स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके तथा अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके निसंदेह होकर आशीर्वाद देने लगे। हे सूत, वे सुबुद्धि वाले आपस में प्रसन्न होकर शिवजी को परमेश्वर मानकर प्रणाम और भजन करने लगे। यह शिवजी का विज्ञान शिवजी को अति प्रिय है। यह शिव भक्ति को बढ़ाकर भुक्ति मुक्ति देने वाला है। यह चौथी श्रेष्ठ कोटि रुद्र नामक संहिता परम आनंददायक है। इसका वर्णन मैंने कर दिया है। जो इसे भक्ति से सावधान होकर सुनता या सुनाता है वह इसे इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है।
इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में ज्ञान निरूपक नामक 43वां अध्याय समाप्त। यह चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता समाप्त हुई। जय गुरु जी।